कि जब बच्चे नया नया सीखते हैं ना, तो जो पॉजिटिव कार्ड है उसको बोलेंगे हाँ आपकी लाइफ में सब ठीक होगा, नेगेटिव कार्ड आएगा बोलेंगे ठीक नहीं होगा। एंड जब वो इस तरीके से प्रिडिक्शंस करते हैं ना, तो वो कहीं अपने क्लाइंट की, जैसे बोलते हैं ना कि इमोशंस को नहीं टच कर पाते हैं। जब तक ओके। वो इमोशंस को नहीं टच करेंगे ना, तब तक उनकी रीडिंग इफेक्टिव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें हैंगमैन का कार्ड है, तो आपको क्या दिखता है इसमें? एक इंसान उल्टा लटका हुआ है और मे बी पैर बंधा हुआ है उसका ऊपर से। यस, ओके, हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे तो हुए हैं पीछे, है करेक्ट। ना, हाँ हाथ बंधे हुए हैं, उल्टा लटका हुआ है। करेक्ट। तो ये कार्ड जब रीडिंग में आता है, अगर आप अपने क्लाइंट को इसका कीवर्ड पकड़ के बोलते हैं स्टक, जब एक इंसान के हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो कैसा फील करेगा कि भाई मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप उनकी इमोशन को कहीं ना कहीं टच करते हैं एंड वो हैरान हो जाते हैं कि आप कैसे बता रहे हैं। ये मेरे साथ हुआ था, मैं साप्ताहिक शूट करती थी यूट्यूब के लिए, और एक बंदे ने मेरे से रीडिंग ली, तो मुझे बोलता है मैम आपने मेरी राशि के बारे में बोला ना कि आप स्टक फील कर रहे हैं, और मैं एग्जैक्टली वैसा ही महसूस कर रहा था। मुझे लगा आपने कैसे इतना एक्यूरेटली बता दिया, एंड दैट वाज अ रीज़न ही बुक्ड अ रीडिंग। और ऐसे बहुत सारे लोग इस रीज़न की वजह से रीडिंग बुक करते हैं। तो जब आप हर कार्ड में जो एक एसेंस होता है, जो उसका कीवर्ड होता है, उसको पकड़ कर प्रिडिक्शंस करते हैं, then you really take your reading to next level. सुपर। एंड फिफ्थ इज कि आपको पता होना चाहिए आपने कार्ड से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। कार्ड से क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है। लोग नॉर्मली मीनिंग्स में ही स्टक हो जाते हैं, और इसीलिए शायद वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए टैरो इतना आसान होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाते हैं। देखिए, लोग ना बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, एंड एज अ टैरो कार्ड रीडर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपके पास रीडिंग के लिए आया वो एक हैप्पी एनर्जी में जाए, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। अगर वो आपके पास आ रहे हैं रीडिंग के लिए, आपको पैसे दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका, अगर बिलीफ सिस्टम किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव है, या फिर जो भी चीज़ उनको बॉदर कर रही है, जो भी उसका रूट कॉज है, उसको हम कहीं ना कहीं हील करें और कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी में उनको भेजें। तो यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस क्लाइंट फ्रेम करते हैं, उनके लिए एक अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दूसरी बात ये भी होती है कि अगर आपके क्लाइंट का सवाल गलत है तो जवाब गलत होगा। गलत सवाल कभी भी सही जवाब नहीं देगा। अगर आपकी रीडिंग रॉन्ग जा रही है तो वन ऑफ द मेजर रीजंस कुड बी कि आपके क्लाइंट का सवाल गलत था और आपने उसी सवाल पे जवाब दे दिया। क्या इसका मतलब ये है कि जो जो सवाल वो कर रहा है उसे लग रहा है वो सही, बट नॉट नेसेसरी वो सही सवाल हो? यस, एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए, जब इंसान हमारे पास रीडिंग के लिए आता है वो बहुत परेशान है। कोई भी पैसे देकर सिर्फ फन के लिए नहीं आता है टैरो रीडिंग कराना, करेक्ट है ना। तो उस टाइम पे वो सही तरीके से अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं, वो सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं अपनी एनर्जीज़ को। तो जो भी वो सवाल पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इतना करेक्ट नहीं होता है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप इसमें? जैसे कि देखिए, मेरे पास एक लड़की आई, मुझे बोलती है वाई आई एम सो अनलकी इन लव, है ना। हाँ। अब वो ये मानती है कि वो अनलकी है प्यार में। अगर मैंने कार्ड्स को शफल किया और ये कार्ड से आंसर पूछा, तो मैंने कहीं ना कहीं उसका ये बिलीफ सिस्टम या उसका ये एक थॉट पक्का कर दिया, हाँ यू आर अनलकी इन लव। तो वो कितनी उदास होके जाएगी ना, क्योंकि अगर ये सवाल ही मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि वाई आई एम सो अनलकी इन लव, बिकॉज नोबडी इज़ अनलकी इन लव ना। ये तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। ये पास्ट हो सकता है, 2 ब्रेकअप्स हों और उसने बार बार अपने मन में बोला कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे को तो कोई सही इंसान मिलता नहीं, और उसका बिलीफ सिस्टम बन गया। तो जब उसने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैंने उसको 5-6 बारी रिपीट करके दोबारा से पूछा, आर यू एब्सोल्युटली श्योर दैट यू आर अनलकी इन लव? तो 2-3 बारी तो उसने बोला कि यस यस यस। फिर 6ठी या 7वीं बारी जब पूछा तो बोलती है, नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, मेरी मम्मा तो मुझे बहुत लव करती है, मेरे पापा तो मुझे बहुत लव करते हैं। इसी तरीके से देखिए, लोग पूछते हैं मैम इज़ माई पार्टनर चीटिंग? तो मतलब आप पहले से एज्यूम करके आए हो कि मेरा पार्टनर चीट कर रहा है। जब आपने पहले से एज्यूम कर लिया ना, अगेन आप बायस हो गए, आपने सोच ही लिया है। तो ये सवाल जब आप टैरो से पूछेंगे आपको कभी भी सही जवाब नहीं मिलेगा। फिर इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और इस टॉपिक पे आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि जब तक वो सवाल सही नहीं पूछेंगे ना,
उनको टैरो से सही जवाब मिल ही नहीं वाह सकता। वाह 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 वाह। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बहुत 1-2 ही एग्जांपल्स दिए हैं। एंड अगेन डिटेल में अगर इस चीज़ को, इन 5 चीज़ों को लोगों ने समझ लिया और इनको माइंड में रखते हुए रीडिंग करी, उनकी रीडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और उनकी प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होंगी। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।